कभी आपने नोटिस किया है कि आप जिस चीज को सबसे ज्यादा डेस्परेट होते हो ना कि मिल जाए मुझे, बस अब यही चाहिए एंड ऑल, वो सबसे देर में आएगी आपके पास, क्योंकि रेजिस्टेंस इज अटैच्ड टू दैट विश। और जिस चीज को भी आप तुरंत भूल जाते हो, वो कई बार इतनी फास्ट आता है कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि यार मैंने अभी तो बोला था, अभी आ गया। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इट्स नॉट किस्मत का खेल, बल्कि ये प्योर क्वांटम फिजिक्स है विद न्यूरोसाइंस। और इसको गौतम बुद्ध ने भी समझाया है कि लेटिंग गो इज द फास्टेस्ट वे टू रिसीव। और आपके साथ ये कई बार हुआ होगा, जिन चीजों को आपने ना एकदम से शायद विश भी किया होगा और छोड़ दिया होगा, वो चीजें आई होंगी। लुक बैक इन योर पास्ट एंड यू विल फाइंड दोज थिंग्स। ऐसे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। दिस इज हाउ नेचर वर्क्स। हम इसको तीनों लेवल पर समझते हैं, ठीक है? साइंस, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल लेवल पे इसको समझते हैं, ठीक है? जब भी हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं ना, कि बस उस चीज के अलावा हम दिन रात कुछ सोच ही नहीं रहे, तो देखो, बिहाइंड द सीन्स कह लो या सबकॉन्शियस माइंड कह लो, उसको ये एनर्जी जाती है कि ये बंदा के पास ना इस चीज का लैक है, आपको उस कैटेगरी में वो रख देता है। इससे क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट? फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो। और क्योंकि आप बार बार सोच रहे हो, तो लो फ्रीक्वेंसी के साथ आपको लग रहा है परसिस्ट कर रहे हो। दिस इज नॉट परसिस्टेंस। मैं दूसरे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी परसिस्टेंस करना कैसे। दिस इज नॉट परसिस्टेंट कि एक ही चीज को सोचते रहना, अफर्म करते रहना। दिस इज नॉट परसिस्टेंट। आपका एंजाइटी जैसे ही आपको हुआ, आप जैसे ही लो एनर्जी में आ गए, अब आप करते रहो जितना परसिस्ट करना है। उस चीज को जितना लिखना है लिखते रहो, वो दूर ही जाना है, वो उस पर डिले होना 110% लिख के ले लो। क्वांटम फिजिक्स का जो नियम है वो ये है कि एंशियस और नीडी स्टेट में आप रह रहे हो ना, दैट्स ऑल्सो अ स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक? वो फ्रीक्वेंसी आपने सेट कर ली, वही चीज आपको अट्रैक्ट करोगे आप। लेकिन अगर आपने फुलफिल्ड फील किया अंदर से, आई एम नॉट आस्किंग यू टू फेक इट, जब भी आप अच्छा फील करोगे, रियल में अच्छा फील करोगे, नेचुरली अच्छा फील करोगे, कामनेस फील करोगे अपने अंदर, इंट्यूटिवली कामनेस फील करोगे, तब आप हाई वाइब्रेशन में हो। तो यूनिवर्स अपने आप मैच करेगा, आपको मैच कराना नहीं पड़ता, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन। तो लेटिंग गो का मतलब है कि अपने ब्रेन को लैक वाली फ्रीक्वेंसी से, एक लो फ्रीक्वेंसी से अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब एक कामनेस कह लो, न्यूट्रलिटी कह लो, या हाई फ्रीक्वेंसी कह लो, उस पर ट्यून करना है। लेटिंग गो एक्चुअली का मतलब वो है। इसको बहुत अच्छे से समझो और इसको याद रखो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, ठीक है? एक पोस्ट बॉक्स प्रिंसिपल क्या होता है? मान लो आपने एक लेटर लिखा है किसी को, राइट? तो क्या उस लेटर को लेकर आप घर पे ही बैठे रहते हो और उसको रोज सुबह ऊपर से नीचे पढ़ते रहते हो और कहते हो दिस इज हाउ आई एम परसिस्टिंग, है ना? बोलते हैं ना कि आप परसिस्ट करो, थिंक डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। ये नहीं है परसिस्टेंस, दिस इज नॉट परसिस्टेंस। उससे कंफ्यूज मत हो। आपने वो लेटर लिखा, फिर क्या करते हो आप? यू गो टू द पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट इट, राइट? आप जाके पोस्ट ऑफिस पे पोस्ट कर देते हो, है ना? और घर आ जाते हो ना वापस, के वहां पे ही खड़े रहते हो। या घर आने के बाद रोज पोस्ट ऑफिस जाते हो भाई कि मेरा लेटर पहुंचा के नहीं, पता लगाओ पहुंचा के नहीं। डू यू डू दैट? नो, राइट? नेचर में सारे चीजों के आंसर हैं। जब आप पोस्ट करते हो लेटर, तो आपको एक नोइंग होती है, तभी तो आप पोस्ट करते हो कि मैं ये भेजूंगा और उसको बाय लॉ इट हैज टू कम बैक टू मी, राइट? हम इसको एक रिवर मेटाफोर से चलो समझते हैं कि मान लो आप एक नदी में खड़े हो, ठीक?
और आपको दूसरे किनारे पर जाना है। आपका इंटेंशन क्या है? दूसरे किनारे पर पहुंचना, ना कि पानी को पकड़ना, राइट? क्योंकि पानी को पकड़ना, पानी को फील करना, अगर आप समझो परसिस्टेंस है, तो आप तो वहीं खड़े रह जाओगे। लेकिन आपका इंटेंशन है वहां पहुंचना, और यू लेट योर सेल्फ इन कंप्लीटली विद फेथ। तो क्या करोगे? पानी का फ्लो खुद ही आपको वहां ले जाएगा, आपको हाथ पैर भी नहीं मारना पड़ता है, राइट? पहुंच जाओगे। तो इसको अब प्रैक्टिकल मेथड से समझते हैं, ठीक है? कि मैंने जो भी ऑर्डर किया है ना, वो ऑन द वे है। प्रैक्टिकली ऐसे करते हैं। आप खाना ऑर्डर करते हो, राइट? कौन लेके आ रहा है? बाइक से लेके आ रहा है, कार से लेके आ रहा है, किस रास्ते से लेके आ रहा है, उसकी बाइक की स्पीड कितनी होगी, है ना? कैसे बॉक्स पे लेके आ रहा है? क्या आप ये सब के बारे में सोचते हो? इन द नेम ऑफ परसिस्टेंस क्या बोलो? नो, आई एम परसिस्टिंग इन माई मैनिफेस्टेशन। नो, यू डोंट डू इट, एंड एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू फॉलो। आपको वो सब करना ही नहीं है। आप कंप्लीटली सरेंडर करते हो ना, यही तो सरेंडर होता है, यही तो लेटिंग गो होता है। क्या ऑर्डर किया वो आएगा, एंड यू गो अबाउट योर डे एंड यू डू स्टफ, राइट? आप अपने काम में लग जाते हो दोबारा कि भाई जब आएगा तो बेल तो बजेगी, मैं रिसीव कर लूंगा। दैट्स व्हाट, इसको कहते हैं हम लोग रिसीविंग मोड पर कह रहना, या न्यूट्रल स्विच आप अपना ऑन करते हो। और आपको एक बार भी, जब तक वो खाना आता नहीं है आपके पास, या जब तक वो जो आपने लेटर भेजा था उसका आंसर नहीं आता, जब तक आप उस डाउट नहीं करते हो, राइट? यू नो, यू हैव दैट नोइंग कि वो आना ही है, मैंने ऑर्डर करा है, वो आना ही है, राइट? उस नोइंग को पे परसिस्टेंस रखो। कैसे आ रहा है, या जो ऑर्डर किया है उसको ट्रैक करते रहना, कहां पहुंचा कहां पर, ये रेजिस्टेंस है, ये लैग की फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, एंड दिस इज नॉट परसिस्टेंस। अगर आप लोग इसको परसिस्टेंस समझ रहे हो तो स्टॉप इट, ठीक है? अब हम बात आती है कि हम कहते नहीं, डिटैच्ड एक्शन भी लेना जरूरी, एक्शन लेना जरूरी होता है। दोनों चीजें एक्शन है। एक इंस्पायर्ड एक्शन ये भी है कि चलो अभी देख लेता हूँ, 3-4 दिन में मेरा, है ना, मैंने पोस्ट ऑफिस पे भेजा था, अभी कहाँ पहुंचा, ठीक है? लेकिन उस ये एक्शन लेना कि उसको 1-1 मिनट में चेक कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, दिस इज नॉट एक्शन लेना। या आप खुद ही बाइक उठा के सोचिए, यार नहीं, एक काम करता हूँ, मैं खुद ही चले जाता हूँ, उस बंदे को ढूंढता हूँ जो मेरा ऑर्डर लाने वाला है, या उस रेस्टोरेंट में चला जाता हूँ जहाँ से वो खाना आने वाला है, तो मैं खुद चले जाता हूँ, उसको खुद ले आ। तो ये तो गलत है ना। दिस इज नॉट इंस्पायर्ड एक्शन, दिस इज एक्शन दैट इज कमिंग फ्रॉम योर लॉजिकल माइंड। आपका लॉजिकल माइंड अंदर चला गया, आपको पता भी नहीं लगा। आपको किसको आगे रखना था? सबकॉन्शियस माइंड को। आपने रख दिया कॉन्शियस माइंड को, इसकी जरूरत नहीं थी। अगेन, राइट? इंस्पायर्ड एक्शन होता है जब आपकी अवेयरनेस हाइटेंड होगी ना, तब आपका इंट्यूशन शार्प हो जाएगा, बहुत शार्प हो जाएगा। और जब इंट्यूशन शार्प हो जाएगा, तब आपको कुछ कुछ नजेस आएंगे अंदर से कि यार ये कर लेता हूँ, वो आप कर सकते हो, दैट्स फाइन, क्योंकि वो इंट्यूटिवली आ रहा है, तो दैट वोंट क्रिएट एनी रेजिस्टेंस, एंड एनीवे यू आर ऑन द रिसीविंग एंड। तो एज लॉन्ग एज रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, आप उससे इंस्पायर्ड होके, है ना, कुछ साइकिक डाउनलोड्स हो सकते हैं आपको, है ना, वो इंस्पायर्ड एक्शन आप ले लोगे, तो दैट इज फाइन। क्योंकि हमारा मोटो वही है ना कि रिसीवर्स एंड पे रहना है, वो नोइंग में रहना है ना। चलो, आई जस्ट गॉट अ डाउनलोड राइट नाउ। एग्जाम हॉल, हम जब एग्जाम देने जाते हैं, आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आता है, आप ये बताओ कि कितनी बार आप वो कॉपी लिखते हो? एक बार एग्जाम दिया और फिर हो गया ना, राइट? एक ही बार एग्जाम देने मिलता है ना एक पेपर। क्या आप उसको लेके बैठे रहते हो? नहीं ना। और एग्जाम दे दिया, आप एग्जाम हॉल से बाहर आ गए, फिर आप अपने घर आ गए,
तो क्या दिन रात उसके बारे में सोचते हो? नहीं ना, यू एक्चुअली लिटरली लीव इट, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करनी थी आप कर देते हो। हाँ, कभी कभी उसके बारे में सोच लेते, क्या मैंने दिया है एंड आई हैव फेथ कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा या बुरा भी छोड़ दो तो आपको ये पता है कि रिजल्ट तो आएगा, एग्जाम दिया है तो रिजल्ट तो आएगा। दिस इज कॉल्ड लेटिंग गो, और दिस इज द बेस्ट वे टू बी ऑन द रिसीवर्स एंड। दिस इज द बेस्ट वे टू परसिस्ट। आप ये सोचने के बजाय कि वो जो बीच की प्रोसेस होती है ना, कि अभी कौन चेक कर रहा होगा मेरी कॉपी, है ना, किस यूनिवर्सिटी में जाके कौन से टीचर मेरा कॉपी चेक कर रहे होंगे, या कितना नंबर दिया होगा, वो नहीं ना। आप एक इनर नोइंग रखते हो इंट्यूटिवली कि अच्छा आएगा रिजल्ट। यू एक्चुअली डू नॉट नो कि कितना पॉइंट, what results going to come, but still you have a deep faith कि अच्छा आएगा। और अच्छा आने के बाद आप सोचने लगते हो कि अच्छा अब मेरा एग्जाम हो गया है, अब इसके बाद का प्रोसेस ये है ना। वो कहलाता है लिविंग इन द एंड। वो आप कर सकते हो, यू कैन परसिस्ट इन दैट। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। क्योंकि आपने वो ना उस लूप के बाहर चले गए, आप वहां से सोचना शुरू किया, आपने वहां पे आपने विजुअलाइजेशन भी किया। कोई एक छोटा सा कुछ सेकंड का क्लिप आप बार बार विजुअलाइज कर रहे हो, दैट इज फाइन। क्योंकि आप ये जो आपने मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस आप कर रहे हो ना, इसके लूप से बाहर चले गए और आप लिविंग इन द एंड कर रहे हो। तो इसको आपने लेट गो करके आगे का विजुअलाइजेशन करना शुरू किया, विच इज अ गुड प्रैक्टिस, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। वो करो। बट एज आई ऑलवेज से कि मेक मेडिटेशन योर डेली हैबिट, क्योंकि एवरी सिंगल मैनिफेस्टेशन आप कोई भी टेक्निक उठाओ, कुछ भी करो, आपको जितना भी फास्टेस्ट मैनिफेस्टर बनना है ना, पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं, आप नेचुरली मास्टर मैनिफेस्टर हो। ठीक है, जो चीजें आप टेक्निक रख के कर रहे हो ना, ये आप नेचुरली, आपको भगवान ने ऐसा बना के भेजा है कि आप ये सब नेचुरली करना जानते हो। बट अब आप उसको डेलिबरेटली कर रहे हो, कॉन्शियस लिविंग हम कहते हैं ना, कॉन्शियस क्रिएशन, विच इज फाइन, विच इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन उसको ना प्लास्टिकी वे में मत करो, उसको नेचुरली ही करो। जैसे हवा नेचुरली बहती है ना, आप सुबह नेचुरली उठते हो, आप रूटीन करते हो, आप किसी चीज में रेजिस्टेंस पुट नहीं करते, वो ही प्रैक्टिस में रखो। बट अलाइनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से, जिसके लिए यू शुड डेफिनेटली मेक मेडिटेशन योर डेली हैबिट। ठीक है, तो अगर आपको जो भी मैंने आज समझाया उसका 10% भी समझ में आ गया अगर, तो समझो आपकी 100% मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी बात पे आप लाइक करना, शेयर करो, कमेंट करो एंड शेयर योर थॉट्स, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पीपल हु हैव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जैसे मुझे लास्ट किसी ने मैसेज किया था, तो क्योंकि आपकी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं तो आई वुड नॉट वांट टू डिस्कस देम ओपनली। आप मुझे डीएम करो, है ना। आई चार्ज मिनिमल चार्जेस, मेरे चार्जेस कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, मैं मिनिमल ही चार्ज करती हूँ। आप आराम से आके, एनीबडी कैन रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। whoever wants to come, you're most welcome। तो आप लोग खुश रहो एंड मैनिफेस्ट रेजिस्टेंस लेस, just let go and be in the knowing। So till then, take care, bye bye।